हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। गांव की पगडंडी पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में सुजाता अपनी बीमार बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया मात्र 7 साल की थी। इन पिछले 3 सालों से एक अजीब बीमारी ने उसे जकड़ रखा था। वह लगातार बुखार में तपती रहती थी और कमज़ोर होती जा रही थी। सुजाता ने हर संभव कोशिश की, लेकिन बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सुजाता ने गांव के हर वैद्य और डॉक्टर से इलाज कराया। हर बार उसे एक नई दवाई दी जाती, लेकिन गुड़िया की सेहत और बिगड़ती जाती। वो अपनी बेटी को गोद में लिए मंदिरों के चक्कर लगाती, पंडितों से पूजा पाठ कराती, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। गांव वाले धीरे धीरे बातें करने लगे, सुजाता की बेटी पर कोई श्राप है, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते। सुजाता यह सुनकर टूट जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी गुड़िया एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। एक रात सुजाता ने सपना देखा। सपना में उसे हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा, सुजाता, तू हिम्मत मत हार। गुड़िया की बीमारी का इलाज मेरे पास है। तू पास के जंगल में बने मेरे पुराने मंदिर में आ और वहाँ अपनी गुड़िया को लेकर प्रार्थना कर। मैं सब ठीक कर दूंगा। सुजाता सुबह उठते ही चौंक गई। उसे यह सपना एक संकेत लगा। उसने ठान लिया कि वह जंगल के मंदिर में जाएगी। गांव के पास का जंगल डरावना था। लोग वहां जाने से कतराते थे। सुजाता को भी डर लग रहा था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर उसने अपने डर को ताक में रख दिया था। उसने गांव वालों से जंगल के मंदिर का पता पूछा। लोगों ने उसे चेतावनी दी, सुजाता वहां मत जा, जंगल में जंगली जानवर है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सुजाता ने कहा, जब बात मेरी बेटी की ज़िंदगी की हो तो मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती। सुजाता ने अपनी बेटी को गोद में लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, चारों ओर घने अंधेरा था और जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुजाता ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। जंगल के बीचों बीच उसे वहां पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर खंडर जैसा था, लेकिन वहां का वातावरण शांत और दिव्य था। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना सुजाता ने मंदिर में प्रवेश किया। वह सीधे हनुमान जी की मूर्ति के पास गई। मूर्ति पर धूल जमी हुई थी, लेकिन सुजाता ने महसूस किया कि मूर्ति के पास एक अद्भुत ऊर्जा है। उसने अपनी बेटी को मूर्ति के सामने लिटा दिया और रोते हुए कहा, हनुमान जी, मेरी गुड़िया को बचा लीजिए। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी आखिरी उम्मीद आप पे ही है। सुजाता ने अपनी बेटी के लिए पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने आंखों में आंसू और दिल में विश्वास लिए प्रार्थना की। सुबह के करीब 4 बजे सुजाता को लगा कि मंदिर के अंदर रोशनी फैलने लगी है। मूर्ति के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। हनुमान जी की मूर्ति से एक आवाज़ आई, सुजाता, तेरी श्रद्धा और ममता ने हमें प्रसन्न किया है। तेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। उसे थोड़ा गंगा जल पिलाना और एक दिन उपवास रखना। सुजाता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने हनुमान जी की आज्ञा का पालन करने का प्रण लिया। सुजाता ने मंदिर से वापस लौटकर गुड़िया को गंगा जल पिलाया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह जब गुड़िया जागी तो उसने पहली बार कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही सुजाता की आंखों से आंसू छलक पड़े। गुड़िया का चेहरा पहले से ज़्यादा चमक रहा था। उसकी बीमारी जैसे गायब हो चुकी थी। गांव के लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वे भी हैरान रह गए। जो लोग सुजाता को ताने मारते थे, वे अब उसकी श्रद्धा और हिम्मत की तारीफ करने लगे। गांव वालों ने मिलकर हनुमान जी के पुराने मंदिर की सफाई की और वहां नियमित पूजा शुरू कर दी। कहानी की शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ की ममता और भगवान में अटूट विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकता है। हनुमान जी के चमत्कार ने यह साबित किया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुजाता और गुड़िया की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी समस्याओं में भगवान को याद करते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।